नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दादीच आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों, जिसका नाम है आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस। और दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि ये YouTube चैनल बीजू सर के द्वारा संचालित किया जाता है ऐसे युवाओं के लिए जो भारतीय सेना में जाके भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम और आपके साथ हैं सदैव, और सदैव आर्मी स्टडी आपके साथ हैं। आपको जोश और जुनून के साथ में शानदार तैयारी करनी है ताकि आपको भारतीय सेना में जाने से कोई ना रोक सके। दोस्तों 1 नवंबर पास आ चुका है, IPL वगैरह को देखना बंद कर दें और केवल स्टडी में ध्यान लगाएं, क्योंकि जिसे भी भारतीय सेना के अंदर जाके भारत माता की सेवा करनी है तो उन्हें इन चीजों को त्यागना पड़ेगा। तो जोश और जुनून के साथ में इस लाइव सेशन को जल्दी से लाइक ठोक दें और जल्दी से सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। पहला है ऑप्शन 12 जोड़ी, दूसरा है 31 जोड़ी, तीसरा है 7 जोड़ी और चौथा है 3 जोड़ी। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं मानव में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी मित्र। और आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहा है 12 जोड़ी, वो एकदम सही बता रहे हैं। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है सबको कि मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, कमेंट करके बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और जल्दी से कमेंट करें। देखें क्वेश्चन कहता है मानव मस्तिष्क में 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, जिसमें सबसे बाहरी आवरण कौन सी झिल्ली का बना होता है? पहला है दोस्तों ड्यूरामेटर, दूसरा है अरेक्नोइड, तीसरा है पायामेटर और चौथा है प्लूरल। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि मानव मस्तिष्क में जो 3 झिल्लियां होती हैं उसमें सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है। आज ही सुबह मैंने आपको बताया था बोर्ड वाली क्लास के अंदर, जिन्होंने भी बोर्ड वाली क्लास पढ़ी है वो आसानी से बता देंगे। और आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं ड्यूरामीटर, वो एकदम सही बता रहे हैं। आपको दोस्तों मैंने एक ट्रिक लिखवाई थी DAP। क्या लिखवाई थी आपको? DAP। और बताया था सबसे पहले D का मतलब क्या होता है ड्यूरामीटर, A का मतलब क्या होता है अरेक्नोइड और P का मतलब क्या होता है पायामेटर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। दोस्तों ये आर्मी के अंदर NA के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। NA एग्जाम की दृष्टिकोण से दोस्तों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कहता है 2 माइलिन आच्छादों के बीच स्थित गैप या संधि को क्या कहा जाता है? पहला है ऑप्शन एक्सोन कहा जाता है, दूसरा है ऑप्शन डेंड्रोन्स कहा जाता है, तीसरा है ऑप्शन साइटोन्स कहा जाता है और चौथा है रेनवियर के नोड कहा जाता है। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है 2 माइलिन आच्छादों के बीच का स्थित गैप क्या कहलाता है। बहुत ही शानदार दोस्तों, बहुत ही शानदार। आप में से जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं रेनवियर के नोड कहलाते हैं, वो एकदम सही बता रहे हैं। और जिन भी दोस्तों को ये पता नहीं है वो ईमानदारी के साथ में नोटबुक में नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज जो कुछ सेशन चल रहा है ये थोड़ा सा टिपिकल लेके आया हूं। यदि आपने 25 में से 20 तक भी यदि क्वेश्चन को राइट कर दिया तो आप मान के चलिए आपको इंडियन आर्मी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पेशी में संवहन करता है क्या कहलाता है? आपको उस पदार्थ का नाम बताना है। एसिटिल कोलिन कहलाता है, एसिटिल अम्ल कहलाता है, सेरिबेलम या एपिथैलेमस। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वो पदार्थ जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचनाओं के स्थानांतरण में सहायता करता है। आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं एसिटिल कोलिन, वो एकदम सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है 1 लाख रुपए के लिए। जल्दी से पढ़े और जल्दी से कमेंट कर दे दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र कौन सा होता है जो तापमान का नियंत्रण करता है? पहला है ऑप्शन थैलेमस, दूसरा है दोस्तों हाइपोथैलेमस, तीसरा है एपिथैलेमस और चौथा है सेरिबेलम। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए मस्तिष्क में तापमान का नियंत्रण कौन करता है। और जो भी मित्र आप में से बी ऑप्शन बता रहे हैं हाइपोथैलेमस, वो एकदम सही बता रहे हैं। जो भी मित्र हाइपोथैलेमस बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताएं।
सर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मानव शरीर की वास्तविक, यहाँ पे दोस्तों मास्टर नहीं पूछ रहा है, हेड मास्टर पूछ रहा है, याद रखिएगा सवाल है मानव शरीर की वास्तविक हेड मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। पहला है ऑप्शन पीयूष ग्रंथि, दूसरा है ऑप्शन एड्रिनल ग्रंथि, तीसरा है हाइपोथैलेमस और चौथा है थायराइड। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मानव शरीर की वास्तविक हेडमास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। दोस्तों एक बार इस लाइव सेशन को जल्दी से लाइक ठोक दे और जल्दी से शेयर कर दे सभी ग्रुप्स में। और आप में से जो भी सी ऑप्शन बता रहा है हाइपोथैलेमस, वो एकदम सही बता रहा है। हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ी, बड़ी का मतलब दोस्तों यहाँ पे लंबी से है, किससे है दोस्तों, लंबी से, याद रखिएगा। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका कौन सी होती है। पहला है ऑप्शन वेगस तंत्रिका, दूसरा है एब्ड्यूसेंट तंत्रिका, तीसरा है साइटिका और चौथा है ट्रोक्लियर। तो आपको जल्दी से बताना है सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका कौन सी होती है। जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही शानदार लाइव सेशन चल रहा है। आज 25 में से मैंने 6 या 7 क्वेश्चन लेवल के लेके आया हूं दोस्तों, ताकि ये परख सकें कि आप लोगों की किस लेवल की तैयारी है। और ये क्वेश्चन गलत भी हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, ईमानदारी के साथ में नोट डाउन कर लेना। तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे लंबी जो तंत्रिका कोशिका है वो कौन सी है, वेगस तंत्रिका। कपालीय तंत्रिकाओं के अंदर बात करें तो सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका कौन सी है, वेगस तंत्रिका है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, पहला है 1300 ग्राम, दूसरा है 1500 ग्राम, तीसरा है 1000 ग्राम और चौथा है 2000 ग्राम। अब दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, लगभग कितना होता है। याद रखिएगा कुछ कम होता है, थोड़ा कुछ ज्यादा हो सकता है, तो आपको एग्जैक्ट लगभग बताना है कि कितना होता है। बहुत ही गजब लाइव सेशन चल रहा है दोस्तों, आप जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दे। देखें और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं लगभग 1500 ग्राम वो सही बता रहे हैं। दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा कि 1400 ग्राम से अधिक होता है। याद रखिएगा पुरुषों में, और महिलाओं में कितना होता है, 1350 ग्राम के लगभग होता है। तो यहाँ पर 1300 नहीं बता सकते क्योंकि वो तो कम है, तो थोड़ा सा ज्यादा में ऑप्शन लेंगे और ऑप्शन यहाँ ज्यादा में कौन सा है, 1500 ग्राम। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, 1 लाख रुपए के लिए। जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। देखिए भूख, प्यास, प्यार, क्रोध, घृणा आदि का केंद्र पाया जाता है। इन सभी चीजों का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों। पहला है ऑप्शन हाइपोथैलेमस, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है सेरिब्रम और चौथा है सेरिबेलम। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं मनुष्य में भूख, प्यास, प्यार, क्रोध, घृणा आदि इन चीजों का नियंत्रण कौन करता है। और आप में से जो भी मित्र ए ऑप्शन बता रहे हैं हाइपोथैलेमस, वो एकदम सही बता रहे हैं। जो भी मित्र इस चैनल के ऊपर एकदम नए हैं वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे प्यारे मित्रों, ताकि और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें। शराब का सेवन करने के पश्चात किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है। दोस्तों बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखिए शराब पीने पर आपको पता होगा कि शरीर का शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो वो कौन से भाग के प्रभावित होने के कारण। पहला ऑप्शन सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, दूसरा है सेरिब्रम, तीसरा है पोन्स वोरलाई और चौथा है हाइपोथैलेमस। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। और जो भी मित्र आप में से ए ऑप्शन बता रहा है सेरिबेलम जिसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है, वो मित्र एकदम सही बता रहे हैं। और आपको मैंने बताया था कि अल्कोहल शराब का सेवन करने पर यह भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है, जिसके कारण शारीरिक संतुलन नहीं बन पाता। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करें। देखें श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, बताएं जल्दी से कमेंट करके बताएं श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। पहला है सेरिबेलम,
दूसरा है सेरिब्रम, तीसरा है मेंडुला ओब्लागेटा और चौथा है हाइपोथैलेमस। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि मनुष्य में श्वसन केंद्र कौन सा होता है। बहुत ही शानदार दोस्तों, आप में से सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं मेडुला ओब्लागेटा वो एकदम सही बता रहे हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सिंपैथेटिक तंत्र, जिसे अनुकंपी तंत्र कहते हैं, का कार्य नहीं है। आप बताना है आप में से कि इनमें से कौन सा कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों हृदय स्पंदन दर को बढ़ाने का, दूसरा है पुतली को फैलाने का, तीसरा है श्वसन दर बढ़ाने का और चौथा है लार के स्राव को बढ़ाने का। तो आप बताइए इनमें से कौन सा कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का नहीं है। और जो भी मित्र आप में से डी ऑप्शन बता रहे हैं लार के स्राव को बढ़ाने का, वो एकदम सही है, क्योंकि ये काम दोस्तों परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन कहता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बना होता है। पहला सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क से, दूसरा सेरिबेलम से, तीसरा मेडुला ओब्लागेटा से और चौथा है हाइपोथैलेमस से। तो आपको कमेंट करके बताना है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप में से जो भी मित्र सी ऑप्शन बता रहे हैं गलत है, डी ऑप्शन बता रहे हैं वो भी गलत है, बी ऑप्शन बता रहे हैं वो भी गलत है, राइट ऑप्शन जो है वो है दोस्तों ए ऑप्शन। याद रखिएगा सेरिब्रम प्रमस्तिष्क ये सबसे बड़ा भाग होता है कुल मस्तिष्क का। याद रखिएगा 66.66% या इसको 2/3 भाग भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये जो बी सी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो गलत है, राइट ऑप्शन है दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु के चारों ओर एक द्रव भरा हुआ रहता है, जिसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है तेजोद्रव, दूसरा है दोस्तों ऑप्शन काचाभ द्रव, तीसरा है सेरेब्रो स्पाइनल द्रव और चौथा है यह सभी भरे होते हैं। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाता है। और आप में से जो भी सी ऑप्शन बता रहे हैं सेरेब्रो स्पाइनल द्रव वो एकदम सही बता रहे हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी मात्रा कितनी होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करें। घ्राण पिंड सूंघने की संवेदना देता है, यह मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क में, दूसरा मध्य मस्तिष्क में, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क में और चौथा सभी में। तो आपको बताना है कि सूंघने के पिंड कहां पाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट करें मित्रों। बहुत ही शानदार लाइव सेशन चल रहा है, एक बार इस लाइव सेशन को जल्दी से लाइक ठोक दें और जल्दी से शेयर कर दें सभी ग्रुपों में। और बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहा है अग्र मस्तिष्क वो एकदम सही बता रहा है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने आपको रोग वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ाया था। सवाल कहता है मेनिंजाइटिस रोग का संबंध है किससे है। पहला ऑप्शन मस्तिष्क से, दूसरा ऑप्शन हृदय से, तीसरा वृक्क से और चौथा कान से। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं, देखें मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किससे है। और आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहा है मस्तिष्क से वो एकदम सही बता रहा है। दोस्तों आपको जोश और जुनून के साथ में इस लाइव सेशन को लास्ट तक देखना है और आपको जो भी चीज नहीं आती उसे आपको ईमानदारी के साथ में नोट करना है, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो उसके 1-2 रोज पहले आपको वही चीजें पढ़नी है। आपको ये दावा है कि आर्मी स्टडी जो पढ़ा रही है वह सवाल वहीं से आने वाला है। आपको जोश और जज्बे के साथ में पढ़ना है। याद रखना मेरे दोस्तों कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो जोश और जुनून के साथ में दोस्तों पढ़ते जाएं
और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज तो ज्यादा पढ़ लिया, जितना हो सके उतना पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और आर्मी स्टडी जो भी पढ़ा रही है उस चीज को पढ़ें। आप यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। तो एक बार इसी बात के लिए और जोश और जुनून के लिए लाइक ठोक दें और अगला क्वेश्चन पढ़े देखें। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या है? पहला ताप नियमन, दूसरा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा लार स्रावन को बढ़ावा देना और चौथा हृदय स्पंदन दर को कम करता है। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या होता है। और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय, वो एकदम सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आवेग संचरण में कौन से आयन भाग लेते हैं? पहला सोडियम व कैल्शियम के आयन, दूसरा सोडियम व पोटेशियम के आयन, तीसरा पोटेशियम व एल्यूमिनियम के आयन और चौथा कोई नहीं। तो आपको जल्दी से बताना है आवेग संचरण में कौन से आयन भाग लेते हैं। और आप में से जो भी मित्र बी ऑप्शन बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं, सोडियम व पोटेशियम आयन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ के कमेंट करके बताएं। सूचना प्रसारण की गति कितनी होती है तंत्रिका कोशिकाओं में? पहला है ऑप्शन 130 से 150 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 120 मीटर पर सेकेंड, तीसरा है 80 मीटर पर सेकेंड और चौथा है 40 से 60 मीटर पर सेकेंड। और आप में से जो भी मित्र ए ऑप्शन बता रहे हैं 130 से 150 मीटर पर सेकेंड, वो एकदम सही बता रहे हैं मित्रों, एकदम सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। मस्तिष्क में कितने नीले पाए जाते हैं? कितने नीले पाए जाते हैं? वेंट्रिकल्स की संख्या कितनी होती है? तो आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं 4 वेंट्रिकल्स बता रहे हैं, वो एकदम सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करें। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। तो जल्दी से कमेंट करें। आप में से जो भी सी ऑप्शन बता रहा है न्यूरोलॉजी, वो एकदम सही बता रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय कौन करता है? पहला अंतःस्रावी तंत्र, दूसरा तंत्रिका तंत्र, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो आप में से जो भी सी ऑप्शन बता रहे हैं दोनों, वो एकदम सही है, क्योंकि अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र ये दोनों मिलके ही, ध्यान रखना, मानव के शरीर के अधिकांश कार्यों पर नियंत्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आप में से जो भी डी ऑप्शन बता रहा है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, वो एकदम सही बता रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, साथ ही श्वसन गति, रक्त दाब, हृदय धड़कन आदि गतियों का नियंत्रण करता है? पहला है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा मेडुला ऑब्लांगेटा और चौथा है पोन्स। और आप में से जो भी सी ऑप्शन बता रहे हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, वो एकदम सही बता रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? पहला है ऑप्शन तरल संयोजी ऊतकों में, दूसरा कंकालीय ऊतकों में, तीसरा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में और चौथा जनन पेशियों में। तो आप में से जो भी सी ऑप्शन बता रहे हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, वो एकदम सही बता रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए आपका लाइव सेशन कंप्लीट हो चुका है। एक बार सभी विद्यार्थी जाने से पहले बोलेंगे भारत माता की जय हिंद दोस्तों।